संसार एक नाटक मंच है। उस नाटक मंच में आपको जो भी स्वांग दिया गया है, उस स्वांग की पूर्ति के लिए आपका आराध्य देव सामने बनकर के आ रहा है। अगर आप डॉक्टर हैं तो मरीज बनकर आ रहा है इस नाटक की पूर्ति के लिए। आप मास्टर हैं तो बच्चे बनकर आ रहा है। आप पति हैं वो पत्नी बनकर आ, आप माता पिता हैं वो पुत्र बनकर आ रहा है। आप पुत्र हैं वो माता पिता बनकर आ रहा है। बस आपको पहचानना है, वही है, दूसरा कोई नहीं है। पीयूष कुमार जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस जीवन के दो ही उद्देश्य रहे हैं, सांसारिक भोग एवं असमर्थ वृद्ध और रोगियों की सेवा। आपके और श्री जी की कृपा से जीवन में बहुत से बदलाव हुए हैं और भोग की वृत्ति भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। प्रभु, जब हम किसी ईश्वर की प्रेरणा से किसी की सेवा करते हैं तो हम किसकी सेवा करते हैं? शरीर की, मन की, या अंदर बैठे भगवान की? भगवान तो सर्व समर्थशाली हैं, तो फिर उस समय तुम्हारा भाव क्या होता है? जब ये तो सेवक के अंदर भाव है कि उस समय किसकी सेवा कर रहा है। उस समय तुम्हारा भाव क्या होता है? वही समझने की कोशिश करते हैं प्रभु जी। बस ऐसा लगता है कोई है जिसको जरूरत है उसमें अब संसार एक नाटक मंच है। बिल्कुल एक एक अक्षर समझते जाना। संसार एक नाटक मंच है। उस नाटक मंच में आपको जो भी स्वांग दिया गया है, उस स्वांग की पूर्ति के लिए आपका आराध्य देव सामने बनकर के आ रहा है। अगर आप डॉक्टर हैं तो मरीज बनकर आ रहा है इस नाटक की पूर्ति के लिए। आप मास्टर हैं तो बच्चे बनकर आ रहा है। आप पति हैं वो पत्नी बनकर आ रहा है। आप माता पिता हैं वो पुत्र बनकर आ रहा है। आप पुत्र हैं वो माता पिता बनकर आ रहा है। बस आपको पहचानना है, वही है, दूसरा कोई नहीं है। अब ये कि वो सर्व सामर्थ्यशाली भगवान, ये केवल तुमने बुद्धि से अभी सुना है, कान से सुन के आपने अभी अनुभव नहीं किया है। जब आप अनुभव कर लोगे तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी आप सत्य मान रहे हो, इस शरीर को सत्य मान रहे हो, उस क्रिया को सत्य मान रहे हो जिसके प्रति सेवा कर बहुत दीन दुखी है। अगर सेवा इसको ना होती तो बहुत ही कष्ट पाता। आप सत्य मान रहे हो ना, तो आप स्वांग थोड़ी कर रहे हो, आप तो स्वांग में फंस रहे हो, उसे सत्य मान रहे हो। स्वांग करने वाला बहुत अच्छा नाटक करता है, लेकिन वो जानता है न मैं मर रहा हूं न मैं मारा जा रहा हूं, न मैं यहाँ किसी की पत्नी हूं न किसी का पुत्र हूं, न मैं यहाँ राजा हूं न किसी का नौकर हूं। यहाँ कुछ घंटे का रोल है मेरा जिससे मुझे रुपया मिलेगा। और वो ऐसा रो के या हंस के या ऐसा राक्षसी या दैवी जो रोल मिलेगा वो ऐसा करेगा कि वाह भाई क्या कहना है, समझ रहे ना। पर वो रोल करते हुए वर्तमान में समझ रहा है कि मैं जो रोल कर रहा हूं ये मेरा झूठा, और मैं जिसके साथ रोल कर रहा हूं ये भी झूठा। सत्य वस्तु तो एक ही है, दो नहीं होती, एक ही वस्तु है। तो अभी सत्य का तो बोध हुआ नहीं है, तो भावना करो वही सत्य है इन सब के रूपों में। और जिससे भोग करना चाहते हो, जिस इंद्री से, नेत्र, श्रवण इंद्री, घ्राण इंद्री, सब इंद्रियां, वो वही है तुम्हारे लिए। वो सब कुछ बना हुआ है। अब आप किस रूप में उसे चाहते हैं, असत रूप में या सत रूप में? असत रूप में सब चाह कर रहे हैं, असत शरीरों की, असत भोगों की, तो उसका परिणाम वही बना हुआ है। दुख, क्लेश, अशांति, जन्म, मृत्यु, नरक, ये वही बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। तो इसलिए उसके स्वरूप को समझने के लिए पहले हम अपने शरीर के कर्मों से फंसे थे, तो अब हम कर्मों से मुक्त होने वाले कर्म करेंगे कि दूसरे शरीरों में जो हमारा प्रियतम प्रभु बैठा हुआ है, आराध्य देव, ये भावना करेंगे कि इस शरीर की सेवा से उसको सुख पहुंच रहा है। वस्तुतः हम अपने कर्म बंधन काट रहे हैं, हम अपना अज्ञान दूर कर रहे हैं। जैसे जैसे निष्काम सेवा बनती चली जाएगी वैसे वैसे आपका हृदय पवित्र होता जाएगा। और पवित्र हृदय में देखोगे ना कोई स्वामी है ना कोई सेवक है, एक ही है। केवल ये हजारों घड़े हैं, प्रतिबिंब उसी का पड़ रहा है। दूसरा न मैं है न तू है, या तू ही तू है या मैं ही मैं है। समझ पा रहे? हाँ, जब तक मैं तू है तब तक माया है। मैं शुद्ध ब्रह्म, तू शुद्ध भक्ति, तू ही तू है, जिधर देखता हूं तू ही तू है, ये भक्त की भावना होती। और ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि, मैं ही मैं। तो और अपने लोग ना मैं में है ना तू में है, मैं तू दोनों में है। और मैं और मोर तोड़ते माया,
इसका मतलब अभी अज्ञान की धरा है। हमको अंदर से भाव बनाना है। सत्य बात यही है, सब में एक ही परमात्मा विराजमान। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ये भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र जी की बात है। क्या कह रहे? यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र जो मेरे को देखता है। जब ये माइक नहीं था और ये कुछ दिन बाद नहीं रहेगा, बीच में केवल दिखाई दे रहा है, तो ये जो भी धातु है, ये जो भी वस्तु है, इसके रूप में कौन प्रकट हुआ है? भगवान। न ये पहले था न ये बाद में रहेगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। पहले सब अव्यक्त थे, बाद में सब अव्यक्त हो जाएंगे। बीच में जो व्यक्त दिखाई दे रहे हैं, शोक मत करो, वो अव्यक्त ही है, वो अविनाशी ही है। उस केवल भूल गए सब हम अपने स्वरूप को, तो फिर ये शोक, चिंता, भय, मृत्यु ये हमें सताने लगा। सब में भगवान है, सब भगवान है, सब में, शब्द याद करो, सब में भगवान है और सब भगवान है। बस हाँ, सब में भगवान है, पहले ये, फिर बाद में क्या आएगा? सब भगवान है। मैं नहीं, सब भगवान ही हैं। वही जड़ चैतन्य बना हुआ अपने आप से। हम जो अपने को अलग मान रहे हैं ना, बस यही हमारी दुर्गति का कारण है। हाँ, एक तरंग नाम केवल वायु विकार है नहीं, वो समुद्र ही है। ऐसे ही पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, उस पूर्ण परमात्मा का जो अंश जीव है वो भी पूर्ण ही है, पर भूल कर शरीर आसक्त हो गया। तो इसी आसक्ति को मिटाने के लिए सेवा धर्म है। नाम जप करो और जो कर्तव्य तुम्हें मिला है, जो पद मिला है, जो तुम्हें संबंध मिला है, जिससे ठीक उसी तरह वैसे निर्वाह करो। ये भगवान की सेवा होगी। सब में भगवान है। अगर भगवान ना हो तो आप किसी से भी प्यार नहीं कर सकते, और ना ही करेंगे। जब तक इसमें भगवान है तब है, और जहां ये भगवान इससे निकले तो इस शरीर का देखो क्या हालत हो जाएगी। कोई इसको प्यार नहीं करे, सब जला देंगे। क्यों? क्योंकि इसके भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो सब प्यार का केंद्र तो वही है ना, सबके हृदय में वही बैठे हैं। तो सेवा का भी केंद्र तो वही हुई है ना। हम जिनकी भी सेवा कर रहे हैं, प्रभु की दी हुई सेवा सामग्री से, प्रभु के दिए हुए बल बुद्धि से प्रभु की सेवा हो रही है। सेवा सामग्री भी उन्होंने दी है, बल बुद्धि भी उन्होंने दिया है, और जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो भी वही हैं। जीवन मुक्त हो गया। तो मैं अपनी सामग्री से, अब वो दान हो गया, अब वो आपको फल मिलेगा अच्छा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी, आप मुक्त नहीं हो जाएंगे। जैसे लोहे की जंजीर बांध के रखती है, ऐसे सोने की जंजीर बांध के रखती है। अंतर ये है, वो थोड़ा सोना है, वो लोहा है, लेकिन दोनों का काम एक ही है, बंधन, बांधना। ऐसे ही शुभ कर्म सोने की जंजीर और अशुभ कर्म लोहे की जंजीर, बंधा तो तब भी है। मुक्त होने का उपाय है प्रभु के द्वारा दी हुई वस्तु से, प्रभु के बुद्धि बल दिए हुए बुद्धि बल से प्रभु की सेवा हो रही। चाहे माता पिता पत्नी पुत्र परिवार मरीज असहाय असमर्थ कोई भी नारायण रूप लेके आ जाए, पहचानो वही आए हैं इस रूप में। अगर आपके अंदर कामना हुई तो उन्होंने पत्नी रूप धारण कर लिया, वो उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है, वही है। वो पति रूप धारण कर लिया, वही है। हम लोग अज्ञान में भटक रहे हैं, और ये रहस्य अगर जान गए तो बस अभी दिखाई देने लगेगा कि अरे ये तो केवल प्रभु ही प्रभु है। तभी तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचित अनुभव हो गया। पर ये बहुत ऊंची बातें हैं जो बातें हो रही है। ऐसा ले कि 2-4 माला जपोगे और ऐसा अनुभव में आ जाए। अच्छा, कोई शांति से सेवा करवा ले तो ठीक है। आप सेवा करने गए, इसके बाद सेवा के बाद वो निंदा कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, आपको अपमानित कर रहा है, फिर आप देख पाओगे भगवान है उसमें? नहीं देख पाओगे, फिर आपको गुस्सा लगेगा। तो भगवान से विनय करे कि वो हमारी ऐसी बुद्धि को कर दें कि हम सब में उनको देख पावें। नहीं तो सामर्थ्य नहीं है। जानते हुए भी एक क्षण में माया पर्दा डाल देगी और भयभीत हो जाएंगे। सांप देख के भगवत भाव आएगा, सिंह दौड़ रहा हो हमारी तरफ, हमसे भगवत भाव करेंगे। कैंसर हो जाए उसमें कृष्ण भावना होगी कि आ गए कृष्ण आ गए। ये तो किसी महान भागवत के हृदय में आएगा। जी।
राधा 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 राधा